अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। केंद्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अजमेर में आनासागर झील की सफाई की जाएगी। अभियान के जिला संयोजक धर्मेश जैन तथा भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई और संवर्धन किया जा रहा है। इसके तहत आगामी 13 जून से 15 जून तक आनासागर झील के किनारों पर सफाई करने के साथ ही झील के किनारों पर जमा मिट्टी को भी निकाला जाएगा। अभियान की शुरुआत 13 जून को सुबह 6:30 बजे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग स्थित जी मॉल के पीछे से की जाएगी। यह अभियान सकल राष्ट्र भक्त अजमेर के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। अभियान में शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों, महाविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। झील की सफाई के कार्य और मिट्टी निकालने के कार्य के दौरान उपयोग में आने वाली मशीनरी, उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है। सोनी ने कहा कि वह शहर की आम जनता से भी अपील करेंगे कि वह इस अभियान में शामिल हो। उन्होंने कहा कि आनासागर अजमेर की ऐतिहासिक झील है। इसकी सफाई और संवर्धन में सभी शहर वासियों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि आनासागर झील के अतिरिक्त शहर के अन्य कुएं, बावड़ियों की सफाई व संवर्धन के लिए उन्हें पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पर भी विचार किया जा रहा है। हम सबको ध्यान में है कि हमारी जो अजमेर की पहचान है वो एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में है, लेकिन इस अजमेर की धरा का एक पहचान का बिंदु और है, वो हमारी अजमेर की जो अस्मिता का गौरव प्रतीक हमारी जो आनासागर झील है, इसका निर्माण अनुराग चौहान जी ने करवाया था। निश्चित रूप से प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हमारी झील है और कहीं ना कहीं अब महती आवश्यकता है कि ऐसे समय में जब ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, तो हम सब मिलकर के हमारी आनासागर झील के जो स्वच्छता है उसको लेकर के और उसके अंदर जिस प्रकार के पानी को लेकर के जो एक उसकी क्षमता कम हुई है, उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उसके नाते हमने सकल राष्ट्रभक्त अजमेर इस बैनर तले एक अभियान प्रस्तावित किया है, जो त्रिदिवसीय अभियान 3 दिवस का रहेगा। 13, 14 और 15 जून को इस अभियान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13 जून को प्रातः 6:30 बजे जो हमारा जी मॉल है और उसके पीछे जो चौपाटी का जो प्रारंभ स्थल है, उस प्रारंभ स्थल से ये अभियान प्रारंभ होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम कहीं न कहीं पूरे अजमेर के जो विभिन्न हमारी स्वयंसेवी संगठन हैं, उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। हमने सभी हमारे जो विभिन्न समाज है, उन समाजों को इस अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारे इस अजमेर शहर के जितने युवा हैं, फिर वो चाहे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स के अंदर कोचिंग ले रहे युवा हो, या विभिन्न जो हमारे छात्रावासों में रहने वाले युवा जो खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, ऐसे युवा, इन सबको जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। और इसके नाते पिछले 3 दिन से हम लगातार इस पर वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग के माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित जो है किया जा रहा है कि वो इस अभियान में जुड़े और हमारे अजमेर की इस बहुत ही नैसर्गिक सुंदरता लिए हुए इस आनासागर झील को कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही महती ये हमने काम लिया है, इसके अंदर हमारे सहभागी बने। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 साक्षात्कार के 5वें चरण एवं सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2023 के फिजिक्स विषय के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2023 के तहत 5वें चरण के साक्षात्कार का आयोजन 23 जून से 3 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। इसी तरह सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के फिजिक्स विषय के द्वितीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन भी 23 जून से 3 जुलाई तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को स्वयं के नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र व फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना है, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा।
आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बाईपास स्थित चरनाल पेट्रोल पंप के निकट से बुधवार को एक युवक का खुलेआम बदमाश अपहरण कर ले गए, जिसकी सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने कई जगह नाकाबंदी भी लगवाई, लेकिन युवक का सुराग नहीं मिला। पीड़ित युवक के परिजन सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने युवक के अपहरण होने की भी शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। पीड़ित युवक मानवी आवास क्षेत्र निवासी लोकेश गोस्वामी है, जो देवसा अजमेर क्रेन सर्विस के नाम से बाईपास पर क्रेन चलाने का कार्य करता है। जहां पर आज सुबह वह जब पहुंचा तो पहले से ही स्कॉर्पियो कार में घात लगाए बैठे युवकों ने उसे गाड़ी से उतरते ही दबोच लिया और स्कॉर्पियो में जबरन डालकर साथ ले गए। अपहरण की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। साथ ही देखने वाले लोगों ने हल्ला मचा दिया और पुलिस को लोकेश के अपहरण की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को लोकेश की कार के पास ही एक जूता भी पड़ा हुआ मिला है, जो लोकेश का ही बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। सर, मेरे पिताजी को फोन आया था मांगलावास से कि आपका बच्चा अपहरण हो गया, तो आप मांगलावास थाने में आए। फिर मांगलावास थाने में जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने उनको बोला कि आप वहाँ दर्शन कर जाइए जी। फिर हम यहाँ पे आ गए। तो आप जब मौके पे गए थे तो क्या तो मौके पे सर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे अभी कोई मिले भी नहीं उनको। और एक भाई छोटा वाला था तो मांग पुलिस वाले उनके साथ चेक कर रहे हैं। कहाँ पे काम करता था ये? जी सर, माखूपुरा देवसा क्रेन सर्विस, ये पेट्रोल पंप के पास में। नगर थाना क्षेत्र के चरनाल पेट्रोल पंप पास अजमेर ट्रेन सर्विस के कर्मचारी लोकेश गोस्वामी, जो सुबह मांगलेवा से आके अपने ऑफिस में बैठने वाला था, उस वक्त बाहर गाड़ी पार्किंग करके अंदर जाना था, तभी कोई ब्लैक स्कॉर्पियो में अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करके साथ ले गए और अभी उसकी हम तलाश की जा रही है और टाइमली हमने नाकाबंदी की है और जिले का पर्याप्त संख्या में ज़ाब्ते से भी सर्च का तलाशी जारी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।